अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक हम डेरिवेटिव की कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। अच्छा, अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें ऑब्वियसली 12 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब इस्तेमाल कर लें और माइनस साइन सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें और इस फॉर्मूले में पुटिंग करें। पुटिंग जब आप करेंगे तो 12 और 12 आपस में और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। बस रह जो जाएगा वो माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स रह जाएगा। माइनस डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, कैंसिलेशन हो जाएगी, तो रह जाएगा माइनस डेल्टा एक्स माइनस 2x। तो लिमिट अप्लाई करने लें तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और माइनस 2x ही हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 16x स्क्वायर माइनस 7x, इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ले लें, ये x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में और माइनस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लें और ये एक्सप्रेशन फिर आपके पास आ जाएगी। आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूले में पुटिंग कर लें, कैंसिलेशन भी कर लें। जब कैंसिलेशन करेंगे उसके बाद डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 16 डेल्टा एक्स प्लस 32x माइनस 7 रह जाएगा। और तो लिमिट अप्लाई कर लें तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो 32x माइनस 7 रह जाएगा जो कि फंक्शन का डेरिवेटिव है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह 7 बाई एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स 7 बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये वैल्यूज पुट कर लें। जब आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 7 बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 7 बाई एक्स होगा। इसमें x और x प्लस डेल्टा एक्स एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे तो इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ये 7x बन जाएगा और इसके साथ x प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा तो ये माइनस 7x माइनस 7 डेल्टा एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो 7x और 7x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और रह जाएगा माइनस 7 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाई होल डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बस रह जाएगा माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स। लिमिट अप्लाई कर लें तो माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी ना कि डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन है, तो डेरिवेटिव की एक डेफिनेशन यही है कि चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो डेरिवेटिव हम चेंज को कहते हैं। तो अब जब हम कहते हैं ना कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों जीरो होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव एक लिहाज से मतलब आप एक इस वजह से भी एक तरह से आईक्यू के लिहाज से अगर आप जवाब देना तो आईक्यू के लिहाज से ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसलिए भी जीरो होता है कि क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसी वैल्यू जिसमें कोई चेंज ना आए। तो जब किसी में कोई चेंज ही नहीं आएगी तो ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव लेने का कोई फायदा ही नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव जीरो ही आएगा। मतलब एक चीज है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी तो उसका डेरिवेटिव जीरो ही आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव नाम ही तब्दीली का है, ठीक है। इसको हम आपको पता है डी बाई डी एक्स से भी डिनोट करते हैं। मतलब अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है तो हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है तो हम डी बाई डी वाई लिखते होते हैं, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट मल्टीपल रूल में यही होता है कि जब फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं। सम रूल में तो बस ये है कि डेरिवेटिव हम अलग अलग करके अप्लाई कर लेते हैं। डिफरेंस में भी ये है। प्रोडक्ट में यही होता है कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और क्वेश्चन रूल ये है कि अगर एक फंक्शन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर हम ले लेते हैं और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस साइन लेकर न्यूमरेटर को लेते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि डिनोमिनेटर हमारे पास ये नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा, फिर एक प्रोडक्ट रूल है कि अगर एक फंक्शन मतलब पावर की उसकी कोई पावर हो तो पावर जब हमारे पास होगी तो फिर इसमें ये तरीका होगा कि अगर जो भी पावर है डेरिवेटिव में हम पावर को एक तरफ से नीचे ले आ जाते हैं, मतलब फंक्शन के साथ लिख देते हैं और फंक्शन की पावर हम एक कम कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर खाली x है तो फिर तो हम मतलब अगर x पावर n है तो उसका डेरिवेटिव तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 आएगा ना। अगर खाली x है, x पावर n है तो इसका डेरिवेटिव तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 आएगा। लेकिन अगर x के अलावा कुछ और है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, 2x है, फिर इस केस में हम
ये पावर रूल अप्लाई करने के बाद दोबारा से उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते होते हैं अगर x के अलावा कुछ और है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जनरली f ऑफ x है तो n पावर f ऑफ n इंटू एफ ऑफ एक्स पावर n माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास एक्चुअली पावर रूल है। और अगर आपसे कोई कहे कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक, वैसे तो हमें पता है कि डेरिवेटिव हम चेंज को कहते हैं, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के मुताबिक आप लोग ये साबित करें, फिर इसमें यही होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो सी के बराबर होगा। तो देखें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का यही मतलब है कि एफ फंक्शन में एक्स की जगह आप लोग एक्स प्लस डेल्टा एक्स लें, लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन एफ में एक्स है ही नहीं, मतलब ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये भी सी ही रहेगा, ठीक है। और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो फिर ये c माइनस सी मतलब 0 हो जाएगा, और 0 का लिमिट भी हमारे पास 0 होता है, तो इसलिए हम कहते होते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी हमारे पास 0 होता है, ठीक है।